हरे कृष्णा। परीक्षा का समय नजदीक आते ही स्टूडेंट्स के मन में अनजाना डर सा लगा रहता है। बेचैनी महसूस होने लगती है। मन में कई विचार घूमने लगते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम होता दिखता है। कितनी ही मेहनत की हो, नर्वसनेस और एग्जाम फीवर हो जाता है। कई बार तो परीक्षा हॉल में घुसते ही सब भूल जाते हैं। ऐसे समय में जन्म कुंडली के ग्रहों का खेल देखना काफी महत्वपूर्ण व रोचक हो जाता है। कुंडली के कई ग्रहों का रोल परीक्षा के विषयों में काफी महत्व रखता है। परीक्षा में डर और भय के लिए मुख्यतया 4 ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं: मंगल, सूर्य, गुरु और बुध। मंगल से परीक्षार्थी में साहस और उत्साह, सूर्य से आत्मविश्वास, गुरु से ज्ञान और बुध से स्मरण एवं तर्क शक्ति की वृद्धि होती है। कई बार परीक्षा हॉल में घुसते ही परीक्षार्थी सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा होता है चंद्रमा के कमजोर अथवा नीच भावगत होने के कारण। यदि चंद्रमा अनुकूल रहेगा तो पढ़ने में मन लगेगा और मन में उत्साह एवं साहस की वृद्धि होगी। यदि परीक्षा के समय भय, चिंता और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों तो ज्योतिष शास्त्र में उसके लिए कुछ उपाय वर्णित हैं, जिनके करने से अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। मंगल, सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, इसका निराकरण करके उन ग्रहों का रत्न धारण या अनुष्ठान करना उस ग्रह को अनुकूल बनाने में मदद करता है। ग्रहों की अनुकूलता के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण एवं दिव्य शास्त्रीय अनुष्ठान भी परीक्षाओं में सफलता और विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लाने के लिए शास्त्रों में वर्णित हैं। उसमें से सबसे पहला प्रयोग है सूर्योपासना का प्रयोग। सविता की आराधना करनी है। सविता कहते हैं प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य के घेरे के अंदर विद्यमान जो पिंड दिखता है वह है सविता। ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती। प्रातःकाल उठकर चमकते हुए सूर्य के मध्य जो पिंड विद्यमान है उसका कुछ क्षण तक अवलोकन करने से मेधा की वृद्धि होती है, मस्तिष्क का विकास होता है, स्मरण शक्ति की वृद्धि हो जाती है, जिससे मन में साहस और उत्साह का संचार होता है। आप यदि समय से रात में सो जाएं, सुबह समय से जग जाएं और जगकर स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का जप करें। पूरक, कुंभक, रेचक ये 3 प्राणायाम नियमित करें। इससे आपके मन के समस्त भय का नाश हो जाएगा। भगवती सरस्वती को विद्या की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं। वैदिक वाङ्मय में विद्यार्थियों के लिए भगवती वाग्देवी सरस्वती की आराधना का एक विशेष मंत्र प्राप्त होता है। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः। इस मंत्र का यदि अध्येता विद्यार्थी परीक्षार्थी स्फटिक की माला से नियमित 1 माला जप करे तो उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वाणी सिद्ध हो जाती है मतलब फिर वो जो बोलता है वह सत्य होने लगता है। उसकी स्मृति पुष्ट हो जाती है। उसके मन में अदम्य साहस का संचार हो जाता है। वह जीवन के समस्त परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके सफलता का वर्ण करता है। मार्कंडेय पुराण में भगवती दुर्गा की आराधना का एक मंत्र प्राप्त होता है, जिसके विधि पूर्वक अनुष्ठान से नाना प्रकार की परीक्षाओं में सफलता की बात कही गई है। महर्षि मार्कंडेय उस मंत्र का वर्णन करते हुए लिखते हैं, हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। विद्याः समस्तास्तव देवी भेदाः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् काते स्तुतिः स्तभ्य परा परोक्तिः। इस मंत्र के द्वारा संपुटित दुर्गा सप्तशती के 36 पाठ करने से समस्त परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त होती है। परीक्षा का भय खत्म हो जाता, समस्त विद्याएं जातक को प्राप्त होती हैं और विद्या पूर्णता को प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यदि विद्यार्थी नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र अथवा श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पारायण करे तो उसकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। परीक्षा में सफलता मिलेगी, परीक्षा में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। कभी भी किसी भी परीक्षा से उसे भय नहीं लगेगा
और जीवन की सभी चुनौतियों से लड़कर वह सफलता को प्राप्त कर लेगा। भगवान गणेश जी के संकट नाशन स्तोत्र, जिसमें केवल 8 श्लोक हैं, संकष्ट नाशन स्तोत्र है प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम। इस प्रकार से यह श्लोक है। इसका नियमित दिन में 3 बार पाठ करने से 6 महीने के अंदर अद्भुत चमत्कारिक सफलता प्राप्त होती है। इस श्लोक में ही लिखा है इसकी फलश्रुति कि विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। इस पाठ के करने से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। श्रद्धा व भक्ति भाव से 6 महीने में आपके संकल्प की सिद्धि हो जाती है। यदि दिन में 3 बार 6 महीने तक संकष्ट नाशन स्तोत्र का पारायण किया जाए तो अद्भुत सफलता प्राप्त होती है। यह मेरे अनुभव पथ में आया है। जब इतने सुंदर संसाधन, ईश्वर की कृपा और शास्त्रीय समाधान अपने पास हों तो फिर हमें भय किस बात की। चाहे जीवन की कोई भी परीक्षा हो, ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। इन शब्दों के साथ मुझे दीजिए विदा। हम पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।